सुर्खियों पर। तिलको थाना क्षेत्र में छेड़खानी की शिकार छात्रा की मां के साथ थाना प्रभारी ने की बदसलूकी। बिष्टुपुर में दिखा चोरों का आतंक, 3 घंटे के भीतर लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। अनुमंडल पदाधिकारी ने ऑब्जर्वेशन होम एवं बाल गृह का किया औचक निरीक्षण। विस्तार से जमशेदपुर के तिलको थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी कर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब छात्रा की मां ने थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। तब थाना प्रभारी ने पीड़ित महिला को ही गाली गलौज करके थाने से भगाया और केस उठाने की धमकी दी गई। हालांकि इस मामले पर सिटी एसपी खुद जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरे जमशेदपुर में थाना प्रभारी द्वारा छात्रा की मां को गाली गलौज करने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आईजी एसएसपी ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का निर्देश डीएसपी को दिया है। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी के नेता इस मामले पर सरकार को घूरती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। यह कहावत धरातल पर दिख रहा है। जहां एक तरफ सरकार बहू को सम्मान देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छेड़खानी आम होती जा रही है। पीड़ित परिवार थाना जा रहा है तो पुलिस पीड़ित परिवार को गाली गलौज कर केस उठाने की धमकी दे रही है। वो जो बोला, अरे नहीं, एकदम वो जो बोला है, कौन बोलता है? वो खुद बोला, कौन बोलता है? ऐसा थोड़े होता है क्या? जो आप गाली दे रहे हैं ना, यही आप कौन बोलता है? आप लोग कितने अच्छे उसका पहचान है? इतने अच्छे हैं? यहाँ आया तो सब आके कहेगा थाना में पैसा दिया, कोई पैसा नहीं देता है। खुद बोला, आप भी तो बोल रहे हो। हम नहीं बोले सर, तो? हम लोग गरीब आदमी है। अभी गरीब हो गया, हम लोग गरीब आदमी है। देने में अमीर हो जाती हो, पैसा देने में अमीर हो जाती है। आप लोग गलत किए सर। आप कोई गलत नहीं, गलत किए, एकदम गलत किए। ये जज नहीं हो, जज नहीं हो। तो आप जज बन के छोड़ दिए सर। क्या करना नहीं करना, आप जज बन के छोड़ दिए। क्या आप जज बन के छोड़ दिए। चलिए ठीक है सर। सर बदतमीजी हुआ था जब वो लोग बोले कि सर आप लड़के को छोड़ दिए हैं, तो लोग बोलते कि हाँ आप लोग मारपीट किए हैं तो छोड़ दिए हैं। हम बोले सर हम लोग मारे नहीं हैं, पब्लिक मारा है। तो पब्लिक मारा है तो पब्लिक को हम थोड़ी जाना यार कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। तो बोला नहीं आप लोग केस ले लीजिए। हम बोले केस क्यों ले लेंगे, तो गलती किया तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। अंदर में पूरा गाली गलौज करने लगे, फिर बाहर आते थे भी गाली गलौज कर ही रहे थे। कौन कर रहा था? बड़ा बाबू कर रहे थे सर। क्या हुआ, क्या था पूरा मामला? मारपीट हुआ था, छेड़खानी हुआ था सर। हमारे बेटी के साथ भी हम लोग को पर कोई रिसीविंग नहीं दिया गया है। उसके बाद से बोले थे कि वहाँ के थाना प्रभारी है नहीं, थाना प्रभारी आएंगे तो आपको आपको रिसीविंग दिया जाएगा। तो रिसीविंग देख फिर हम लोग को वहाँ से भेज दिया गया है। उसके बाद हम लोग जब गए 12 बजे रात में, लड़का को वहाँ चेक करने के सर आए ही नहीं, हम लोग को रिसीविंग चाहिए। तो वहाँ से हम लोग को बड़ा बाबू अपने केबिन में बुलाएँ, केबिन में बुला करके हम लोग के साथ वहाँ गाली गलौज करें। केबिन के अंदर गाली गलौज करते करते हम लोग को 10-15 मिनट गाली गलौज वहाँ किए। फिर हम लोग को बाहर निकाल के भी पूरा गाली गलौज करते हुए हम लोग को केस वापस लेने पर दबाव डाला गया कि आप लोग केस वापस ले लिए तो आप लोग के ऊपर भी केस होगा। हम लोग ठीक है सर केस होगा वापस, मेरा बेटी के मामले में, कल मेरा बेटी है, कल किसी और की बेटी की होगी, ऐसा बात, इसलिए हम लोग केस वापस नहीं लिए सर। हम एसपी साहब के पास आए हैं इसके लेकर के गुहार कि हमारा इस पर कार्रवाई किया जाए। जो हमारे साथ बदसलूकी किया गया है, हमारे भाभी के साथ जो बदसलूकी किया गया है, उस पर कार्रवाई किया जाए वहाँ के बड़े बाबू थाना प्रभारी के ऊपर। जी, जो छेड़खानी का जो मामला आया था उसमें एक आवेदन आई थी रीना देवी नामक महिला के तरफ से, गोविंदपुर एरिया से रहने वाली थी। उनका छेड़खानी का जो मामला आया था उसमें एफआईआर परसों ही कर ली गई, जो 24 तारीख को ही एफआईआर कर लिया गया। और उस पर जो वीडियो वाला मामला है ये हमारे संज्ञान में है, इस पर मैं जांच कर रहा हूँ। जो पीड़ित है उससे अभी मिलने भी जा रहा हूँ और एक बार उनका बयान लूँगा, और सर जो भी मुझे मेरे तरफ से कार्रवाई की अनुशंसा होगी मैं वो कर दूँगा। जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां 3 घंटे के भीतर 20 लाख के गहने और 1 लाख रुपए नकद पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया।
बता दें कि विष्णुपुर थाना क्षेत्र में शहर के सबसे पॉश इलाके में चोरों ने 3 घंटे के भीतर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के घर के ठीक बगल घर में परिवार के लोग 3 घंटे के लिए किसी कार्यक्रम में गए थे। शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच चोर पीछे की तरफ से घर में घुसते हैं, दरवाजों की कुंडी तोड़कर 4 अलमीरा में रखे लाखों रुपए के जेवर और नगद रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। घर से 1 किलोमीटर दूर गहने के डब्बों को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि शहर के सबसे पॉश इलाके में लाखों की चोरी हुई। जिस थाना क्षेत्र में शहर के सांसद, विधायक, डीसी, एसपी रहते हैं, वहां महज 3 घंटे में इतनी भीषण चोरी घटना को अंजाम देकर चोर आसानी से फरार हो गए। फिलहाल सीसीआर, डीएसपी पूरे मामले की जांच कर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। क्या हुआ? हम लोग कल शाम को पार्टी में गए थे, बगल में ही पार्टी था हम लोग का। वहाँ पे गए थे 6 बजे करीब, तब हम लोग ताला उला लॉक करके गए थे। जैसे ही 9 बजे आए हम लोग, देखे सब घर का सब अलमीरा सबका सामान नीचे गिरा हुआ था। ये सब खाली बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था, आधा तो बाल्टी में ले जाके कचड़ा के डब्बा में फेंका था और सब मेरा घर का सब लेके चला गया सामान, सब कुछ नहीं रखा हम लोग का। कितना का सामान था? कितना गहना? 15-20 लाख का तो होगा ही। ये सब ज्वेलरी इतना सब भरा हुआ था, एक भी खाली नहीं था। इनका तो रिसेंटली शादी हुआ है, तो सब जेवर ले लिए थे हम लोग, यहाँ ले आए थे, घर में कोई नहीं है बोल के। कैश भी था? हाँ, कैश भी 1 लाख रुपया था। ये अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कल शाम 6 से 9:30 बजे के बीच एक जयंती पाल किसी अन्य जगह भोजन पर गई थी घर बंद करके, और वापस आने के क्रम में उन्होंने जब देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनके घर से गहनों की और पैसों की चोरी हो गई है। वो मिलान कर रहे हैं कि कितने के गहने होंगे, और करीब 50,000 रुपये नकद के बारे में उन्होंने बताया है। हम लोग हर एंगल से, चूँकि 3 घंटे के अंतराल पर ही ये चोरी की घटना हुई है, और वो गहनों के डब्बे को बगल में ही एक अस्पताल के डस्टबिन में भी डाल दिया गया था। तो सभी पहलुओं पर हम लोग छानबीन और तहकीकात कर रहे हैं, बहुत शीघ्र उद्भेदन करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने ऑब्जर्वेशन होम एवं बालगृह का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बीड़ी, गांजा, मोबाइल, रस्सी आदि मिला। जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार द्वारा ऑब्जर्वेशन होम एवं बाल गृह का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह एवं सुदीप्त राज उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान ऑब्जर्वेशन होम का जांच किए जाने पर बीड़ी, रस्सी, गांजा, मोबाइल आदि जब्त होने पर अनुमंडलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए ऑब्जर्वेशन होम प्रबंधन को कार्यशैली में सुधार लाने को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में गुरुवार को ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने बताया कि 37वां इंटरनेशनल संताली राइटर्स कॉन्फ्रेंस एंड लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन 28 व 29 दिसंबर को करंडी स्थित दिशोम जाहिर में होगा। इसका आयोजन ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन और जाहिर थान कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 28 दिसंबर को उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, पश्चिम बंगाल के झारग्राम लोकसभा के सांसद पद्मश्री खेरवाल सोरेन, पोटका विधायक संजीव सरदार, टाटा स्टील CSR चीफ सौरभ राय, नेपाल के पूर्व सांसद मोहन टुडू, असम विधानसभा के पूर्व स्पीकर पृथ्वी माझी, MPC कॉलेज बारीपदा की पूर्व प्राचार्य सह पद्मश्री डॉक्टर दमयंती बेसरा, जाहिर थान कमेटी अध्यक्ष CR माझी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। तृतीय सत्र में समकालीन रुझान और चुनौतियां विषय पर साहित्यकार चर्चा करेंगे। चौथे सत्र में ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन का संताली साहित्य व संस्कृति को संरक्षण में योगदान विषय पर मंथन होगा। 29 दिसंबर को 5वें सत्र में साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। छठे सत्र में साहित्य व समाज विषय पर चर्चा की जाएगी। 7वें व अंतिम सत्र में पूरे कार्यक्रम का निष्कर्ष व आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन में ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू, वरीय उपाध्यक्ष मदन मोहन सोरेन, महासचिव रविंद्रनाथ टुडू, गणेश टुडू, कुशल हांसदा व शंकर हेम्ब्रम मौजूद। हम लोग कल से 3 दिन का
मैंने 27, 28, 29 47 साहित्यिक कार्यक्रम दिसोम झारखंडी में रख रहे हैं, जिसमें से कल जो है युवा संताली लेखकों का सम्मेलन है, जिसमें सुबह से शाम तक वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर अपना राय रखेंगे। और 28, 29 को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। जमशेदपुर में स्वच्छता पर शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिखी पुस्तक जेएनएसी के नगर आयुक्त कृष्णा कुमार और जुस्को के अधिकारी ने किया पुस्तक का अनावरण। इससे बच्चों में खुशी की लहर दिखी। नगर आयुक्त ने कहा, देश में स्वच्छता पर स्कूल के बच्चों की लिखी पुस्तक देश की पहली पुस्तक है, जिससे स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने में काफी सहूलियत मिलेगी। नगर आयुक्त कृष्णा कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा लिखी इस पुस्तक में कोई भी व्यक्ति स्वच्छता के बारे में आसानी से समझ सकेंगे, साथ ही शहरवासी स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों ने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि किसी भी व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति आसानी से जागरूक कर सकें। साथ ही कृष्णा कुमार ने शहरवासियों से अपील भी की है कि आप अपने शहर, गली और मोहल्ले को साफ सुथरा रखें ताकि आप भी बीमारियों से अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। उन्होंने शहरवासियों से प्लास्टिक से बने उत्पादों को इग्नोर करने की भी अपील की है। स्वच्छता संवाद करके आज हम लोगों ने एक बुक का अनावरण किया है और ये पहला बार है जब हमारे स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता पर अपना स्क्रिप्ट लिख करके उसको पोटली एनजीओ कंपनी है उसको कंपाइल किया और इसको बुक का रूप दे करके स्वच्छता संवाद के रूप में इसको आज इसका अनावरण कराया। आज उन्हीं बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, लोगों को सर्टिफिकेट और बच्चों के द्वारा किस प्रेरणा, किस मोटिवेशन के साथ इन सब चीज़ों पे लिखा गया है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे ने स्वच्छता पर जो है अपना जो स्टोरी लिखा है वो बहुत ही अच्छा है और ये समाज के लिए, ये हमारे देश के लिए जो है एक गर्व की बात है। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे स्वच्छता संवाद पर एक बुक लिखी गई है। इसको हम लोग जो है पूरे इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन जो है वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे, चाहे वो झारखंड हो चाहे इंडिया लेवल पे। लौहनदी जमशेदपुर में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से निर्मित डिमना झील सालों भर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ठंड के समय में यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। जमशेदपुर की खूबसूरत वादियों के बीच यह डिमना प्राकृतिक झील है। इसी झील से पूरे जमशेदपुर वासियों को सालों भर पानी मिलता है। खूबसूरत डलमा पहाड़ी से घिरा डिमना झील बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर लोग बंगाल, उड़ीसा और बिहार से भी आते हैं। नीचे पानी के पास पुलिस का कड़ा पहरा है। सबसे बड़ी कमी यहाँ शौचालय नहीं है। रेस्ट हाउस भी होना चाहिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पिकनिक मनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ बच्चों के लिए फीडिंग रूम की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। वहीं एक पर्यटक ने बताया कि वह दूसरी बार राउरकेला से जमशेदपुर के डिमना झील को देखने आए हैं। वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर सैलानियों की लगातार भीड़ आ रही है। यहाँ उड़ीसा, बंगाल और बिहार से लोग आ रहे हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद है। पहाड़ों के बीच झील के तट पर घूमना फिरना, नाचना गाना और लजीज भोजन का आनंद लेना, फोटो लेना, सब कुछ काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप लोग भी आइए और डिमना झील के नैसर्गिक प्राकृतिक परिवेश का आनंद उठाइए। एक्चुअली मेरी जो फैमिली है वो आउट ऑफ स्टेशन से आए। मैं जीजू रौल किला से आए, एक जीजू और एक जीजू लखनऊ से आए। तो उन्हीं को दिखाने के लिए कि यहाँ पे भी जमशेदपुर में भी इतनी अच्छी पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे हम लोग पिकनिक कर सकते हैं। इतना अच्छा व्यू है। झारखंड को जो है यहाँ का बोला जाता है कि ये बहुत अच्छा व्यू स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन वगैरह है, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ है देखने लायक। ऐसा नहीं कि जमशेदपुर एक छोटा टाउन है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। और डिमना लेक तो एक ऐसा ही नज़ारा है। इसको लेक बोला जाता है, बट जब हमने जीजू को बोले ये लेक है तो जीजू बोलते तो नदी क्या है। तो हम बोले आइए कभी छठ पूजा में स्वर्ण रेखा लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि यहाँ का नदी क्या है। पार्टी चौक स्थित होटल द सिटी इन में आयोजित प्रेस वार्ता में होटल के महाप्रबंधक नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले रंगारंग कार्यक्रम लेट्स सेलिब्रेट इन स्टाइल थीम पर आधारित होगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए नीरज सिंह ने बताया कि सिटी इन परिवार अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष शहर के लोगों को झुमाने के लिए सारेगामा फ्रेम, देवोष्मिता सरकार और विजय अजीज लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने गानों से अतिथियों को झुमाएंगे। साथ ही कोलकाता के मशहूर डांस ग्रुप भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही नीरज सिंह ने बताया कि बच्चों के लिए अलग से किड्स जोन भी बनाया जाएगा। नए साल की शुरुआत आकर्षक आतिशबाजी के साथ होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे होटल में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती पूरे होटल में की जा रही है ताकि अतिथियों को कोई परेशानी ना हो। नीरज सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवेश केवल पास के जरिए होगा। होटल के रिसेप्शन पर संपर्क कर लोग पास प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिटी एक लेगेसी को मेंटेन करता है। एवरी ईयर अपने 31st नाइट के लिए वेरी नोन है जमशेदपुर में, और जमशेदपुर वासियों को इंतजार रहता है हर साल इसका 31st नाइट का। तो इस बार भी हम बहुत ही भव्य आयोजन कर रहे हैं 31st नाइट का, जिसके मुख्य आकर्षण है देवस्मिता सरकार जो सारेगामा फेम है, उनके साथ साथ विजय अजीत सिंगर और सबीर खान एंकर जो है वो आ रहे हैं, प्लस हमारे साथ लाइव बैंड, ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप और फूड एंड बेवरेज, फायरवर्क्स, किट जोन रहेंगे, जिसका एंट्री फी ओनली एंट्री फी 999 पर पर्सन टिकट है, जिसमें आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री के अलावा अगर आप चाहेंगे कि फूड एंड बेवरेज का एंजॉय करें तो आप डायरेक्ट पे करके उस टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हैं। जो भी पार्ट है ओनली 990 में ओनली एंट्री है, उसके अलावा आप पे करके डायरेक्ट। मानगो जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र में गंदगी की समस्या बढ़ती जा रही है। मानगो में बढ़ती गंदगी से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। जानवरों की हालत ऐसी है कि प्लास्टिक और कचरा खाने को लाचार दिखाई दे रहे हैं। MIM के वरिष्ठ नेता बाबर खान ने बताया कि मानगो में गंदगी की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मानगो में निवास करने वाले इस गंदगी से परेशान और त्रस्त हो चुके हैं, जबकि मानगो की जनता भी लोगों की तरह टैक्स देती है, पर मानगो क्षेत्र की जनता को सफाई और पानी के मामले में हमेशा परेशान रखा गया है। इसी तरह गंदगी का अंबार लगा रहा तो मानगो की जनता सड़क पर उतरने का काम करेगी, आंदोलन करने का काम करेगी। इस तरह की समस्याएं मानगो में बढ़ती चली जा रही है और इसका कारण है कि जिला प्रशासन का मौन धारण करना। निश्चित रूप से आज मानगो वासी तराई तराई हैं गंदगी को लेकर के, और जबकि मानगो के लोग जो होल्डिंग टैक्स पेई हैं, आज नगर निगम का ये कर्तव्य बनता है कि होल्डिंग टैक्स पेई को हम नागरिक सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन आज बेबस है मानगो वासी। आज लगातार जनप्रतिनिधि भी इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा प्रयास है कि आज 15 दिन होने को है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है और उसके कारण आने वाले दिन जो है हमको लगता है कि महामारी फैलने की आशंका है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।